स्टॉक्स और कंपनीज में भी आज एक एक्शन बना हुआ है। इसके अलावा हम देख रहे हैं एनएससी की आईपीओ की राह थोड़ी आसान होती हुई दिखी है। क्या कुछ हुए हैं डेवलपमेंट्स इसको लेकर ओवर द वीकेंड? एक बार आशीष से अपडेट ले लिया जाए। आशीष बताइए। दीपांशु, अब आईपीओ के लिए फाइनली अगर आप देखें तो जो बड़ा मेजर हर्डल था, जो रेगुलेटरी एक्शन यहाँ पर चल रहा था, ये फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा हल होते हुए नजर आ रहा है। कोलोकेशन केस में सेबी ने एनएससी को बड़ी राहत दे दी है, जहां पर सेबी ने इस केस में नया ऑर्डर दिया है और चित्रा, रवि नारायण, इन जो केस में इन्वॉल्व थे लोग, इनके मामले में पर्याप्त सबूत ना मिलने के चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मैटर को रद्द कर दिया गया। तो ये अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी अड़चन बन गई थी एनएससी के आईपीओ को लेकर। जब आपको याद होगा कि 2016 में एनएससी ने आईपीओ की अर्जी दी थी और उसके बाद 2019 में एनएससी के आईपीओ की अर्जी जो है सेबी ने लौटा दी थी इसी रेगुलेटरी एक्शन के चलते। तो इसके बाद हमने देखा था कि काफ़ी समय से आईपीओ लटक गया था, लेकिन फिर अब हाल ही में कुछ दिन पहले ही एनओसी सबमिट किया है एनएससी ने सेबी की तरफ से, तो वहां पर एक एक्शन देखने को मिला। और साथ में अगर आप देखें तो अब ये केस खत्म हो गया, तो ये अपने आप में जो बहुत बड़ा हर्डल था ये हट गया। और इसी के चलते अगर आप देखें तो मार्केट में काफी ज्यादा हलचल हो गई है। एनएससी का जो स्टॉक अनलिस्टेड स्पेस में आप देखें बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रेड हो रहा था। फिलहाल मैंने जब ब्रोकर से बात की तब उन्होंने बताया कि 6200 और 6400 के करीब कुछ ट्रेड्स हुए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अब नई सप्लाई नहीं आ रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है, सब यही मान के चल रहे हैं कि अब तो आईपीओ फिलहाल तय ही हो गया आना और बहुत जल्दी आ सकता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो कोई भी अपना एनएससी का स्टॉक अनलिस्टेड स्पेस में बेचने के लिए तैयार नहीं है। डिमांड जबरदस्त है लेकिन सप्लाई नहीं है। डिमांड ज़बरदस्त है, सप्लाई नहीं है इस समय। और अब क्योंकि लग रहा है बाजार को कि क्योंकि ये सेबी ने ये केस डिसमिस कर दिया है तो आईपीओ के लिए एक कदम और आसानी होने वाली है। बिल्कुल, इसलिए एनएससी के आईपीओ आने के उम्मीद, थोड़ा मार्केट में प्राइसेस बढ़ी होगी शायद। सर कोई बेचने को तैयार नहीं है। मैंने हाँ, इन्वेंट्री ही नहीं है। जहां पे लोग बेच रहे थे काफी एक्टिव था। 100 शेयरों के लॉट भी, जो कि आम बात नहीं अनलिस्टेड स्पेस में इतने कम शेयरों के लॉट में मिल जाए, अब है ही नहीं, कोई बेचने को तैयार नहीं है। अब सबको लगता है अब तैयारी चल रही, तो नेचुरली दो खबरें एक साथ आ गई तो शायद लोगों को लग रहा है कि आईपीओ आने की जल्दी है। बढ़िया है, काफी लंबे समय से लोग इंतजार भी कर रहे हैं। देखते हैं आगे किस तरह की चीजें बढ़ती है आगे। चलिए, बट बाजार से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी रैली बनी हुई है, स्पेशली बीएससी लिमिटेड। यहाँ पर एक बड़ा उछाल आया हुआ है। एक बार कुणाल जी से जरा एक चेक लिया जाए चार्ट पर। कुणाल जी, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट सर्किट लगाने की तैयारी में। अभी थोड़ी देर पहले 14-15% ऊपर था, अब तो ये सर्किट लगाने की तैयारी में दिख रहा है। कुणाल जी देखें, 3500 के करीब बीएससी। देखिए, स्पेक्टेकुलर मूव देखने को मिल रहा है दीपांशु। स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म करता रहा, उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन हुआ और आज का जो मूव है इससे स्टॉक ने एक नई टेरिटरी में प्रवेश कर लिया है। और एक प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जो कि 3200 के आसपास थी, वो भी पार हो गई है। एक डिसाइसिव बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दिख रहा है। तो मेरी राय में जिनके पास है उन्हें बने रहना चाहिए। कोई हल्की फुल्की गिरावट मिले तो बीएससी को बाय करके चले, और एनएससी के आईपीओ का सकारात्मक प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बड़ा ब्रेकआउट है, तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। और जो भी ब्रेकआउट का लेवल है 3200 के आसपास, उसके पास एक संशोधित स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने के लिए। तो ये है आपके लिए नजर बीएससी लिमिटेड पर। इस पर बड़ा एक्शन है, बट बाजार से जुड़े सारे ही स्टॉक्स में आज एक्शन आ रहा है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी इस पर राय लेनी है। सिद्धार्थ जी, बीएससी देख लीजिए, एमसीएक्स देख लीजिए, कैम्स, सीडीएसएल, जितने भी ये मार्केट लिंक्ड स्टॉक हैं सब में अच्छी तेजी है। केफिन टेक आज सुबह से इसकी बात सिटी साहब भी कर रहे थे। क्या व्यू है सर इस स्पेस में? डेफिनेटली दीपांशु, बहुत ही बजिंग स्पेस है। मैं खुद ही हमारी कंपनी आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर सेम स्पेस से है, तो ये पूरा ही स्पेस बहुत बजिंग है। जिस हिसाब से हम एसआईपी फ्लोज देख रहे हैं, जिस हिसाब से हम डीमैट अकाउंट एडिशन देख रहे हैं, पिछले 3 महीने से लगातार बार 40 लाख डीमैट अकाउंट्स की ओपनिंग हो रही है, तो ये सब देखते हुए ये पूरा ही स्पेस बजिंग है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डेफिनेटली अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना है, छोड़ना नहीं है, चाहे वो कैम्स हो। बट बीएससी आज 18% ऊपर है, तो ये नए भाव पे ये जो 18% चला हुआ है, नई खरीदारी, ये मार्केट वैसा है ही नहीं। चाहे मैं बीएससी या कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट वैसा है ही नहीं कि जहां पे आप चढ़ के 10-20% स्टॉक ऊपर हो वहां पे आप खरीदारी करें। थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें कि जब स्टॉक नीचे या फ्लैटिश हो, गिरावट हो, तभी खरीदे। ये वैसा ही मार्केट है। बाकी ये पूरा ही स्पेस बहुत बेहतरीन है। बीएससी, कैम्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड की जितनी भी एएमसी कंपनियां हो, तो ये सारा ही स्पेस बहुत बजिंग है, स्पेशली सीडीएसएल। तो ये पूरा स्पेस, अगर ये ऐसा है कि एक सेक्टर, एक बहुत बड़ा समूह बन जाएगा आने वाले 5 सालों में। तो आने वाले
5 साल में तो और बढ़िया बन जाएगा। बट अभी भी अगर आप देखें तो मूड माहौल अच्छा ही यहाँ पर बना हुआ है। BSE और मार्केट लिंक्ड शेयर्स दोनों पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है।